हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेव आनंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता का श्लोक संख्या 2.15 लेंगे। ये महीने में बुक मैराथन होता है। श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे जगत में इस्कॉन की ओर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यही महीने में मतलब मार्गशीर्ष में रविवार के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी भगवत गीता। इसलिए ये बहुत ही विशेष मंथ है, बहुत ही विशेष मास है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 2.15। यही न वेत एत्यन्ते पुरुषार्थ शरप सम दुःख सुख धीर स्वहिमृत त्वया कल्पते। अनुवाद: ये पुरुष श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। ये अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है। किसमें? सुख और दुख में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से बहुत ही सुंदर श्लोक। यहाँ पे बात हो रही आज इसकी मुक्ति की, मतलब आपको मोक्ष चाहिए तो ये श्लोक बहुत ही जीवन में उतारना जरूरी है। ये श्लोक बहुत डिफिकल्ट है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि आपको क्या करनी पड़ेगी? जैसे कि एक साधु, एक ब्रह्मचारी और जो संन्यास लेते हैं उनकी बात करते हैं आज। कोई लोग 50 साल की उम्र होने के बाद संन्यास ले लेते, क्योंकि ये भौतिक जगत का त्याग कर देते, अपना संसार का त्याग कर देते। चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी भौतिक प्रॉपर्टी हो, सबका त्याग करके क्या कर देते? संन्यास ले लेते हैं और ये भौतिक जगत को छोड़ देते हैं और वो भगवान को पाने के लिए और अपनी भक्ति के आगे की ओर जाने के लिए, जैसे कि प्रमोशन की टाइप बोल सकते, वो आगे भक्ति के लिए प्रयास करते हैं कि भाई ये भौतिक जगत अभी मेरा खत्म हो गया, मुझे आगे की ओर जाना है, और वो संन्यास लेते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र पूरे जगत में फैलाया है, और चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही विशेष योगदान है हमारे सनातन धर्म में, हमारे पूरे जगत के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, और उन्होंने 24 साल में ही संन्यास ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु एक राधा रानी के रूप में आए थे, मतलब अवतार थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दोनों का चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से अवतार प्रकट हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विशेष भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण का अवतार थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भी 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था। कहने का मतलब है कि जब हम कोई मोक्ष की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं आध्यात्मिक वैसे, तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें त्याग करना चाहिए। त्याग करना चाहिए मतलब जो भी हमारी, आज हम किसका त्याग कर सकते हैं? किसका भी नहीं कर सकते।
सबका कर सकते, एक चीज़ का नहीं कर सकते। कौन सा? ये मोबाइल का त्याग कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मोबाइल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग हो चुका है, महत्वपूर्ण हो गया है। मेरे बाद मेरा मोबाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आसक्ति हो गई, ये भौतिक आसक्ति इतनी प्रकट हो गई हर एक में, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और करें भी तो क्या करें, ये भौतिक जगत ही ऐसी बन गई है, तो उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, वहाँ तक ठीक, लेकिन थोड़ा जल्दी उठ के भगवान का नाम स्मरण तो कर सकते। अभी आज सर्दी चल रही है, मतलब ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन कोई बात सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करके भगवान का नाम स्मरण जपा करते हैं। कोई भक्त ठंडे पानी से नहाकर गंगा के तट पर जाके नहा के भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति प्यार करते हैं। कितना त्याग है, हम नहीं कर पा रहे। तो त्याग करेंगे तो हम भौतिक जगत में सफल हो गए, नहीं तो हमें छोटी सी भी समस्या आई, जैसे कि हमारी कार चलते चलते बंद हो गई तो हम डिस्टर्ब, हमारा मोबाइल का स्क्रीन में कुछ लाइन्स आ गए तो हम डिस्टर्ब, बॉस ने कुछ टोका तो हम डिस्टर्ब, पत्नी ने कुछ टोका तो हम डिस्टर्ब, बच्चों ने कुछ बोला तो हम डिस्टर्ब, पति ने कुछ बोला तो हम डिस्टर्ब ये हम हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बोल रहे कि विचलित ना हो अर्जुन। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन विचलित हो चुका था। इसलिए ये बहुत ही महान ग्रंथ है हमारे जीवन के लिए। हम कोई भी चीज़ में विचलित ना हो, एक संयम, सुख हो या दुख। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि सुख या दुख ये सर्दी या गर्मी के मौसम के बराबर है, और उन्होंने अर्जुन को क्या बोला? कौंतेय माने एक कुंती पुत्र, भरतवंशी मतलब भरत राजा के पुत्र, तुम इतने महान हो। और ये श्लोक में पुरुष श्रेष्ठ बोला गया है। पुरुष श्रेष्ठ मतलब सबसे पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन। पुरुष मतलब सब स्त्री पुरुष एक ही आ जाता है, पुरुषों में श्रेष्ठ था तो अर्जुन था। ये अर्जुन इतना श्रेष्ठ होकर भी तो अपना गिव अप मत दे, अपना जो भी मोक्ष पाना है तो तुझे ये लड़ाई करनी ही पड़ेगी, ये युद्ध करनी ही पड़ेगी। इसलिए अर्जुन को बहुत ही सरल से श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया है भगवत गीता के माध्यम से। यही मार्गदर्शन हम हमारे जीवन में ऐसे उतार सकते हैं कि हम कितनी भी आसक्ति भौतिक जीवन में आने दो। मैंने जैसे बोला कि हमारा परेशानी को थोड़ा सा बाजू में रख के, सुख हो या दुख हो, परेशानी हो या अच्छा हो, बर्थडे हो या कोई बुरा हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई कॉलोनी में आज किसी का जन्म हो गया होगा और आज ही किसी का मृत्यु भी हो सकता है, तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। हमें इससे व्यतीत ना हो और डिस्टर्ब ना हो, ये अगर हमने समझ लिया। ये देखो श्लोक बहुत ही सरल है, लेकिन हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे क्योंकि डिफिकल्ट है। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, प्रयास करना है। भगवान वही पिछले श्लोक में प्रयास करो, ये प्रैक्टिस करो। ये जीवन की प्रैक्टिस अगर अपने परेशानी के समय में या अच्छे समय में कर ली कि सुख भी आए तो भी आनंद रहे, दुख भी आए तो भी टॉलरेट करके आगे चले, तो ये भौतिक जीवन बहुत ही सरल है, सिंपल है। यही इस श्लोक के माध्यम से हम बता सकते हैं और ये जीवन में उतार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय।